हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, डिस्कशन हम ये करने वाले हैं, आपको नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल को किस तरह से ट्रेड किया जाता है। किसी ने मुझे कमेंट किया था, बोला सर नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल को ट्रेड हम कैसे करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो देखिए, मैं उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा, साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आपको मंडे के दिन किस तरह से आपका प्लान होना चाहिए नेचुरल गैस में, किस तरह से आपका यहाँ पर सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस वगैरह हम यहाँ पर ड्रा करते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। देखिए, कहीं ना कहीं हम आपसे उम्मीद यही करेंगे कि आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, चाहे जो भी हो जाए, किसी न किसी कदर से आप जो, अगर मैं 10% यहाँ पर मैं अपना देता हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप यहाँ पर 1% भी सीख लें, मैं मानता हूँ कि मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है और आपके लिए भी एक अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले चीज यहाँ पर देखिए, आपका मान लीजिए कि आपका वॉच लिस्ट है। ठीक है, वॉच लिस्ट आप सब जानते हैं, जहां आपके शेयर ऐड होते हैं, किसी भी टाइप के शेयर्स। ओके, अब मान लो कि हमको यहाँ पर क्रूड ऑयल देखना है या और नेचुरल गैस देखना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, ये सर्च लिस्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या करेंगे हम, बताइए। मान लो नेचुरल गैस, अभी नेचुरल गैस की कल एक्सपायरी थी, अब मंडे से आपका दूसरा मंथली एक्सपायरी शुरू हो जाएगा। तो ये सब आप सबको पहले ये बता दूं मैं कि जो नेचुरल गैस है और आपका जो क्रूड ऑयल है, ठीक है, आपका जो क्रूड ऑयल है, ये दोनों आपके मंथली एक्सपायरी में ट्रेड होते हैं। ठीक है, ये समझना, आप ये समझना बहुत जरूरी है, आपके दोनों मंथली एक्सपायरी इनकी होती है। अभी जैसे कल कल आपकी मतलब फ्राइडे को क्या थी, नेचुरल गैस की आपकी एक्सपायरी थी। ठीक है, अभी इसकी एक्सपायरी नेक्स्ट क्या कब होगी, आपका 1 मंथ बाद। ठीक है, 1 मंथ बाद आपका जो भी वही 22 से 24 तारीख होता है एक्सपायरी का, तो मे भी 23 या 24 को आपकी नेक्स्ट एक्सपायरी होगी। कब? आपकी नवंबर में। ठीक है, रही बात क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल की एक्सपायरी आपकी कितनी होती है? 16 या 17 तारीख को होती है, मतलब हर मंथ के 16 या 17 तारीख को होती है। तो अभी अक्टूबर की एक्सपायरी आपकी हो चुकी है, क्योंकि आज आपका मान लीजिए 25 है, तो अक्टूबर की एक्सपायरी 16 तारीख को थी। नेक्स्ट आपकी कब एक्सपायरी होगी? नवंबर को होगी। ठीक है, तो नवंबर आपको कब एक्सपायरी होगी? ये लगभग आपका 16 या 17 तारीख को आपकी नवंबर की एक्सपायरी होती है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। जो एमसीएक्स में ये जो दोनों ट्रेड करते हैं, एमसीएक्स में और चीजें भी ट्रेड करती है, आपका गोल्ड भी ट्रेड करता है, आपका सिल्वर भी ट्रेड करता है, तो वो तो ट्रेड करते हैं, लेकिन जो मेन लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं आपका नेचुरल गैस और आपका क्रूड ऑयल में, तो ये दोनों की एक्सपायरी आपको पता लग गई। ओके, अब दूसरी बात करते हैं कि ये जो ट्रेडिंग का इनका टाइमिंग होता है, ये सुबह 9 बजे, समझिएगा, ये आपका एएम का मतलब हो गया आपका सुबह 9 बजे से लेकर के आपका नाइट मतलब आपका पीएम हो गया। पीएम आपका ये 11:30 तक आपका इसकी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, अब इंट्राडे या डिलीवरी, देखिए बहुत से लोग ये भी कंफ्यूजन होता है, एक न्यू बिगिनर जो होता है, बोला सर कि मैं अगर इंट्राडे में कोई चीज खरीदा, ठीक है, इंट्राडे में, तो क्या मैं उसको पोजिशनली ले जा सकता हूं? आप बिल्कुल ले जाओ। कहने का सिंपल है, आपका जो भी ये चीज होता है, सेम आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी के जो ऑप्शन आप बाई करते हैं, सेम उसी तरह से यहां पर कामकाज होता है। ओके, आपका मतलब क्रूड ऑयल का भी ऑप्शन यहां पर चलता है, ठीक है, और आपका नेचुरल गैस का भी यहां पर आपका ऑप्शन चलता है। क्या ऑप्शन का मतलब, आपका इस तरफ आपने देखा होगा सी का ऑप्शन चलता है, इस तरफ आपने देखा होगा पुट का ऑप्शन चलता है। उसी तरह से ये सेम आपका नेचुरल गैस का भी यहाँ पर आपका सी का ऑप्शन चलता है, इस तरफ आपका पुट का ऑप्शन चलता है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। ये चीज क्लियर हुई, बेसिक फंडा क्लियर हुआ। अब आप बोलेंगे, बोला सर अगर मैंने आज कोई चीज होल्ड किया है, मतलब आज मैं यहाँ पर बाई करता हूं, तो क्या मैं उसको होल्ड कर सकता हूं? बिल्कुल, आप होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास कैपिटल है, आप होल्ड करिए। कैपिटल नहीं है, आप इंट्राडे में करना चाहते हैं, आपको प्रॉफिट हो जाती है, इंट्राडे ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, यहां एक चीज जरूर है आपका नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में, देखिएगा, ये जो आपका नेचुरल गैस है, ठीक है, आपका जैसे मान लीजिए नेचुरल गैस है और यहां पर आपका क्रूड ऑयल है, मान लीजिए, ये दोनों आपके दो हिस्से में ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये दोनों आपके दो हिस्से में ट्रेड करते हैं। दो हिस्से में ट्रेड करने का मतलब क्या है, आपका जो नेचुरल गैस है, इसमें से आपका एक मिनी होता है और एक मैन होता है, समझ रहे? एक आपका यहां पर मिनी, मैं आपको बता देता हूं, मिनी, और यहां एक आपका मैन, समझिएगा, EMAIN, मैन। ठीक है, सेम आपका क्रूड ऑयल में भी आपका ये मिनी होता है, मिनी और एक मैन होता है। ठीक है, आपका मैन होता है। इन दोनों में क्या अंतर है, आप बोलेंगे सर? तो ये दोनों में अंतर सिर्फ ये कि मिनी, जैसा मिनी का नाम छोटा हो गया, मिनी आप समझ रहे, मिनी मतलब छोटा, तो नेचुरल गैस में भी सेम आपका मिनी का मतलब छोटा। तो यहां आपकी जो लाट साइज है ना, लाट साइज मिनी में आपका इसमें 250 की कर दी गई है। जो लाट समझ रहे हो, जैसे भाई निफ्टी का लाट साइज कितना है, 75 का है ना। अब बैंक निफ्टी का लाट साइज क्या है, 35 का है। और सेंसेक्स का लाट साइज क्या है,
बताइए 20 का है। तो इसी तरह से यहाँ पर दो आपके लॉट साइज निर्धारित किए जाते हैं एक इंडेक्स में, एक आपका मिनी और जो मैन का लॉट साइज होता है आपका यहाँ पर 1250 का होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, बताऊंगा। सेम आपका जो क्रूड ऑयल होता है इसमें भी आपका मिनी का जो लॉट साइज होता है आपका 10 होता है और जो मैन का लॉट साइज आपका होता है वो 100 होता है। यहां तक कोई शक बताइए नहीं है। एक्सपायरी दोनों की सेम होती है, रेट भी लगभग लगभग आपका दोनों का सेम चलता है, आपका इंडेक्स का रेट भी लगभग लगभग आपका दोनों का सेम चलता है। ऑप्शन चयन इन दोनों के अलग ओपन होते हैं, मेरी बात समझ रहे हो, ऑप्शन चयन इन दोनों के अलग ओपन होते हैं। क्रूड ऑयल मिनी का ऑप्शन चयन आपका ओपन अलग हो, सॉरी नेचुरल गैस मिनी का ऑप्शन चयन आपका ओपन होगा अलग, क्रूड ऑयल मिनी का आपका ऑप्शन चयन आपका अलग ओपन होगा, मैन का आपका ऑप्शन चयन वहां पर अलग ओपन होगा, इसका मैन का ऑप्शन चयन आपको वहां पर अलग ओपन होगा। क्लियर हो रहा है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, बताऊंगा आपको। ये हुआ, समझ में आ रहा है यहां तक? ओके, अब ये मिनी और आपका मैन में कन्वर्ट क्यों किया गया, देखिए यहां पर सिंपल बात ये थी, जैसे अभी आपके लेटेस्ट टाइम में निफ्टी उफ्टी मान लो आप बहुत बड़े लॉट साइज हो रहे हैं, वहां पर आपका बिगनर की जो वहां पर पार्टनरशिप या आप यूं कहें कि बाइंग सेलिंग वहां पर काफी कम हो रही, चूंकि आपके जब लॉट साइज आपका बड़ा हो जाता है तो ऑब्वियस बात है कैपिटल ज्यादा लगती है ना। तो यहां पर भी सेम वही कहानी मान लो कि हो रही थी एक जमाने में, कभी हो रही होगी। तो इसको मतलब एक बिगनर को भी यहां पर ट्रेड करवाने के लिए कि भाई छोटे कैपिटल में भी काम हो जाए, तो इन्होंने क्या किया कि छोटे कैपिटल में आप यहां पर इससे ट्रेड कर सकते हैं मिनी में, है ना, और बड़े कैपिटल में आप यहां पर मैन में ट्रेड कर सकते हैं। अब आपकी कैपेसिटी क्या है वो देखो आपके ऊपर है कि भाई मेरे पास यहां पर तो 10,000 रुपए, मेरे पास 5,000 रुपए है, मेरे पास 2,000 रुपए है, वो सबका यहां पर सब तरह के ट्रेडर को यहां पर मौका मिलता है। ओके, अब मिनी में जैसे आप क्रूड ऑयल मिनी में ट्रेड करेंगे तो उसका 10 का लॉट साइज होता है, तो ऑब्वियस बात है एक पॉइंट में आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, एक पॉइंट में आपको 10 रुपए का लॉस होगा, नीचे जाएगा। तो मैन में ट्रेड करेंगे तो एक पॉइंट ऊपर चला गया आपका ऑप्शन तो 100 रुपए का प्रॉफिट होगा, और एक पॉइंट नीचे चला गया तो आपको 100 रुपए का लॉस होगा। नेचुरल गैस मिनी में ट्रेड करेंगे तो 250 का मतलब है कि एक पॉइंट आपका ऊपर गया आपका ऑप्शन तो 250 का प्रॉफिट होगा, एक पॉइंट नीचे गया तो आपका 250 का लॉस होगा। मैन में ट्रेड करते हैं नेचुरल गैस में तो अगर एक पॉइंट ऊपर गया तो आपका 1250 का प्रॉफिट होगा, नीचे गया तो आपको 1250 का लॉस होगा। सिंपल है, ये बहुत बेसिक चीज है। ओके, अब बात करते हैं भाई, सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर ये आती है, बोला सर हम कैसे सर्च करें क्रूड ऑयल मीन और मैन और मिनी, ये सारी चीजें बताए। चलिए यहां पर सर्च लिस्ट में आए, अब मैं मान लो कि मैन को पहले सर्च करना चाहता हूं, किसको, क्रूड ऑयल को। ठीक है, तो चलो यहां पर लिखूंगा क्या, CRUDE, क्रूड लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्रूड लिखते ही यहां पर नीचे आपका क्या आ रहा है, चेक करिएगा, ये क्रूड ऑयल आपका आ रहा है, ये देखिए क्रूड ऑयल नवंबर आ रहा है। अब ये तो मैंने ऐड कर रखा है इसलिए आ रहा है। अब मान लो कि मैं ऐड नहीं कर रखा, ये लोगों मैं ऐड हटा दिया, तब भी देखो आ गया ना क्रूड ऑयल, और नहीं भी आ रहा है तो ये आपको लिखना है इतना, तो CRUDE, इसके बाद लिखना है OIL। ठीक है, OIL लिख दिया, क्रूड ऑयल। अब यहां पर एक क्लू आता है, क्रूड ऑयल तो आपका मैन हो गया जैसे कि बताया। तो क्रूड ऑयल अगर आप यहां पर देखिए दो तरह के आपके ऑप्शन ओपन हो रहे हैं, एक NCO हो रहा है, एक MCX हो रहा है, आप देख रहे हैं, एक NCO और एक MCX। तो आपको NCO वाला सेलेक्ट नहीं करना है, यहां पर आपको MCX वाला सेलेक्ट करना है। ठीक है मेरे दोस्त, क्या सेलेक्ट करना है, कौन सा, आपको क्रूड ऑयल MCX वाला सेलेक्ट करना है। ओके, ये तो आपका कौन सा हो गया, क्रूड ऑयल मैन वाला हो गया, चूंकि नवंबर का फ्यूचर चल रहा है तो आपका ये नवंबर हो गया। अब मान लो कि मुझे नवंबर चाहिए, तो मैंने क्या किया कि क्रूड ऑयल नवंबर वाला फ्यूचर यहां पर देखिए ऐड में क्लिक किया, अब आपका ये बाच लिस्ट में ऐड हो गया। ध्यान रखना, ये बाच लिस्ट में आपका ऐड हो गया। अब मान लो मुझे मिनी का भी ऐड करना है, तो यहां पर क्रूड ऑयल यम लिख दूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ क्रूड ऑयल यम लिखूंगा। क्या लिखूंगा, क्रूड ऑयल यम। अब देखो जैसे मैंने क्रूड ऑयल यम लिखा तो यहां आपका सबसे पहला वाला ये देखिए आ गया, क्रूड ऑयल मिनी यम नवंबर फ्यूचर आ गया। अब मैं इसको मान लो इसको भी ऐड कर लेता हूं, चलो इसको भी मैंने ऐड कर लिया। अब यहां पर दूसरा चीज, मान लो कि मुझे यहां पर नेचुरल गैस लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, NATURAL नेचुरल लिख दिया। अब गैस भी लिख देता हूं, चलो GAS गैस भी लिख दिया। अब बताइए अभी कौन सा मंथ चालू होगा आपका, कल से मतलब मंडे से आपका नवंबर। तो नेचुरल गैस लिखा, और नेचुरल गैस में भी दो तरह के होते हैं, एक MCX होता है, एक NCO होता है। तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, MCX। और कौन सा सेलेक्ट करना है आपका, ये देखिए नेचुरल गैस नवंबर फ्यूचर, ये देख रहे हैं आप। तो चलिए इसको मैं नवंबर फ्यूचर वाले को भी यहां पर ऐड कर लेता हूं, ये ऐड हो गया। अब यहीं पर दूसरा क्यों, नेचुरल गैस मिनी को ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो चलो यहां पर लिख के बताता हूं। यहां कुछ नहीं करना, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है, NAT। ठीक है, NATGAS। ठीक है, नोट करिएगा क्या लिखना है, NAT का मतलब हो गया नेचुरल गैस। जैसे ही GAS लिखेंगे आप यहां पर देखिए आपका आ गया, नीचे मिनी लिख के आ गया, नेचुरल गैस मिनी। आप देखिए अक्टूबर और ये नवंबर फ्यूचर आपका आपके सामने आ गया, ये चेक करिएगा, ये देखिए
नेचुरल गैस मिनी क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर शॉर्ट फॉर्म क्या लिखना है आपको, NAT और गैस। ठीक है, जैसे आप NAT गैस लिखेंगे यहां पर नेचुरल गैस आपका आ जाएगा, मिनी आ जाएगा। लेकिन वहां पर हम क्या लिख रहे थे, जैसे नेचुरल गैस हम डायरेक्ट पूरा लिख रहे थे। अब मान लो अगर आप यहां पर पूरा लिखोगे NATUREL जो भी लिखोगे, मान लो गैस लिख दिए, तो यहां पर क्या आएगा, ये आपका मैन वाला आता है। तो 60 वाले को जो आपका मिनी होता है ना, वहां पर मिनी को ट्रेड करने के लिए क्या लिखना है आपको, NATGAS नेचुरल गैस और मिनी आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहां पर फिर देखना, आप थोड़ा स्लाइड करना, आप नीचे देखना, आपका नवंबर का फ्यूचर ये बाकायदा दिख रहा है। आप नवंबर फ्यूचर को क्या करेंगे, यहां पर दोस्त इसको सेलेक्ट कर लेंगे, आपका ऐड हो गया। चलो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं चलता हूं बैक, अब दिखाता हूं आपको कहां ऐड हुआ है। सबसे नीचे आ जाए, ये देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने ऐड है, चारों ऑप्शन आपके ऐड है। देखिए नेचुरल गैस क्रूड ऑयल नवंबर का फ्यूचर ऐड है, क्रूड ऑयल मिनी नवंबर का फ्यूचर ऐड है, नेचुरल गैस नवंबर का फ्यूचर ऐड है, नेचुरल गैस मिनी नवंबर का फ्यूचर ऐड है। अब यहां पर देखिए आपको फर्क कितना दिख रहा है, थोड़ा सा फर्क दिख रहा होगा, मतलब आपके इंडेक्स के प्राइस में। जैसे कि मैन का प्राइस आपका कितना चल रहा है, 5420 मतलब 5422, और यहां पर आपका क्या चल रहा है 5426, बस थोड़ा सा अंतर है, बात 1-2 रुपए का अंतर होता है। सेम आपका नेचुरल गैस में देखिए 246 और 80 और 24690, यहां पर चेक करिए 24690, बस इतना है। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आया होगा कि आपको किसी भी, चाहे आप जीरोधा ले लीजिए, चाहे आप स्टॉक ले लीजिए, चाहे आप कोई भी ले लीजिए, जो भी आप यूज करते हैं वहां पर आप इसको सर्च कर सकते हैं। हालांकि आप स्टॉक में तो आपको डायरेक्टली ही मिल जाता है, वहां पर आपको सीधे नीचे लिखा ही मिल जाता है आपका क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, गोल्ड, सब कुछ वहां लिखा मिल जाता है, इसलिए मुझे थोड़ा वो अच्छा लगता है प्लेटफॉर्म। बाकी मैं देखिए कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूं, वो आपकी इच्छा है, तो वहां मुझे इजिली हर चीजें मिलती हैं, इसलिए मैं उसको स्टॉक को यूज करता हूं। बाकी चार्जेस तो आप जानते हो आपका लगभग हर एक चीज का बराबर ही। चलो अब बात करते हैं सीधे सीधे डायरेक्टली चार्ट पर। तो इतना आपको कंफर्म हुआ, इतना 10 मिनट की वीडियो में ये सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताइए, दिल से बताइएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और कमेंट के साथ साथ अगर अच्छा लगा वीडियो, चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब मैं आपको चार्ट में बताता हूं कि भाई चार्ट में, जैसे हाँ चार्ट से पहले आप ऑप्शन चयन, आप बोलेंगे सर ऑप्शन चयन, हम ऑप्शन कहां देखेंगे। चलो अगर आप क्रूड ऑयल का ऑप्शन देखना चाहते हो तो मैं इसको क्रूड ऑयल के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया, अब आप थोड़ा सा इसको स्लाइड करिए, देखिए कुछ दिख रहा है आपको, यहां आपको इस कॉर्नर में देखिए आपको ऑप्शन चयन दिख रहा है, अरे दिख रहा है बड़े भाई। चलो तो इस कारण में मैं यहां पर ऑप्शन चयन में क्लिक कर दूंगा, और जैसे मैंने ऑप्शन चयन में क्लिक किया, अब ये देखिए आपका पूरा ये आपका ऑप्शन चयन का वो आ गया। अब जो भी आपको ऑप्शन यहां पर बाई सेल करना है, आप वहां पर क्लिक करो, आपको लग रहा है ऊपर जाएगा तो आप इसके ऊपर बाई करो। ये देख लो सेम आपका ऑप्शन का रेट चल रहा है, अभी तो नहीं चल रहा है, आज मार्केट बंद है, बट यहां पर आप चेक कर सकते हैं क्या, क्रूड ऑयल नवंबर 5300C देख रहे हैं आप, यहां पर मुझे बाई करना है, मुझे लग रहा है ऊपर, तो मैं इसको बाई करूंगा। अब क्वांटिटी आपको यहां पर देख लीजिएगा, आपका लिमिट ऑर्डर देख लीजिएगा, जो भी है यहां पर प्रोटेक्शन स्वाइप टू बाई, ठीक है। लिमिट ऑर्डर में कई बार क्या करता है, कुछ प्लेटफॉर्म में आपका लिमिट मतलब मार्केट ऑर्डर में नहीं बाई करने देता, ठीक है, क्या क्रूड ऑयल, तो आपको यहां पर लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करना है। यहां पर चेक कर लीजिए, लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर ही होते हैं, ये सबके प्लेटफॉर्म थोड़ा थोड़ा अलग होते हैं, बट मोस्टली आपका इसी तरह से ये चलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसी तरह से बस आपको स्वाइप टू बाई करना है। यहां पर आपकी कैपिटल कितनी लग रही है, ये देखिए 26,430 प्लस आपका जीएसटी लग रहा है, वो चार्जेस लग रहा है 37.67। अब बोलेंगे सर इतना क्यों, देखिए 20 रुपए आपका बाई का ब्रोकरेज लगा, और उसके बाद आपका यहाँ पर 17 रुपए आपका क्या लग गया, यहाँ पर चार्जेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस, फलाना चार्जेस, जो भी आपके चार्जेस हैं। तो एक तरफ का बाइंग का चार्जेस कितना हुआ आपका, यहाँ पर 37 रुपए। अब आप बोलेंगे सर इसमें 37 क्यों लग रहा है, आप सुनिए थोड़ा सा और आपको दिखा दे, तो चलो इसको मैं बैक करता हूँ। अब मैं कोई सस्ता वाला ऑप्शन यहाँ पर तलाशता हूँ, है ना भाई, आप बोल रहे हो ना, बोला सर यहाँ पर बहुत महंगा है, तो मैं चलो थोड़ा सस्ता वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। अब चलो मैं 96 वाला बाई करता हूँ, 5750 वाली कॉल, अब इसको मैं बाई करता हूँ। यहां पर देखो आपको कितना लग रहा है, थोड़ा ये देखो आप, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। आप लोग सब बोलते हो ना, बोलो सर इसमें तो इतना ज्यादा चार्जेस लग रहा है, इसमें तो इतना ज्यादा चार्जेस लग रहा है। चार्जेस आपका 20 तो हर एक उसमें लगता है भाई, 20 आपका बाइंग में लगेगा, 20 आपका सेलिंग में लगेगा, ठीक है, 20 आपका ये तो ब्रोकरेज हो गया। उसके बाद यहां पर देखिए क्या लगा आपका, ये देखिए 28 ही लगा, यहां पर मतलब क्या होगा, सिर्फ 8 रुपए आपका लगा। उस जगह कितना आपका लग रहा था, 18 रुपए लगभग लग रहा था, 16 से 18 के बीच में, यहां पर 8 रुपए लगा। अब बताइए यहां पर 8 रुपए क्यों लगा भाई, सोचने वाली बात। 8 रुपए इसलिए लगा क्योंकि आप जो यहां पर पैसा, आप यहां पर लेनदारी खरीदारी और बेचदारी करेंगे, यहां पर आप 9600
की खरीदारी कर रहे हैं, आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहां पर आपने सिर्फ 9,600 रुपए का बाई किया और जब आप बेचेंगे तो ज्यादा ज्यादा क्या है, मान लो चलो 10,000 का आपने बेचा, तो टोटल आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या लगा, टोटल आपका जो ट्रांजैक्शन का वैल्यू हुई वो लगभग मान लो 19,000 की हुई, तो आपको 19,000 में आपका क्या लगेगा, आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस लगता है। लेकिन वहां जो आपका वैल्यू हो रही थी, आपने 26,000 का तो एक बार बाई किया और उसके बाद 26,000 का आप उसको सेल भी करेंगे, तो यहाँ टोटल लगभग आपका कास्ट 50,000 से ऊपर जा रहा है आपकी वैल्यू, तो वो 50,000 में आपका चार्जेस लगाते हैं। मेरी बात समझ रहे, कौन सा चार्जेस, जो अदर चार्जेस होते हैं, मेरी बात क्लियर। तो ब्रोकरेज तो आपके सेम है दादा भाई, लेकिन यहां पर क्या है, आपका जो चार्जेस बाकी हैं वो आपके थोड़ा सा अप डाउन होते रहते हैं। आप जितना सस्ता बाई करेंगे उतना आपका कम लगेगा, जितना महंगा करेंगे उतना आपका ज्यादा लगेगा। क्लियर हुआ? चलो, तो यहां पर आपको जो बाई सेल करना है इसी तरह से आपको करना है। नेचुरल गैस का ऑप्शन सेम है, आप यहां पर क्लिक करिए, आप देखिए यहां पर आपका ऑप्शन चेन आ रहा है, आप इसको क्लिक करिए, देखिए आपका नेचुरल गैस का ऑप्शन चेन आपके सामने ओपन हो चुका है। अब आप जो मर्जी बाई सेल करिए, सेम आपका चार्जेस वही लगता है। आप यहां पर देखिए, इसको मैं बाई करता हूं, बाई में क्लिक करता हूं, यहाँ पर चेक करिएगा आपका चार्जेस कितने लगे, यहाँ चेक करिए 40 रुपए। अब 40 रुपए बोलेंगे सर यहाँ तो बहुत ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ आपके टोटल चार्जेस आपके लगभग 81 बनेंगे, 81 से ज्यादा ही बनेंगे। क्यों बनेंगे? देखिए, क्योंकि आप एक बार जो बाइंग कर रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, आप जो बाइंग कर रहे हैं वो आप यहां पर 32,562 रुपए आप पैड कर रहे हैं, तो 2 बार आप, इस वजह से आपका यहां पर लगभग 20 रुपए आपका एक्स्ट्रा वो लगा है ट्रांजैक्शन चार्जेस। और अभी यहीं पर देखिए मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। चलिए नेचुरल गैस मिनी में चलते हैं। अब आप मिनी में बोलेंगे सर मिनी में ऑप्शन चेन में ओपन किया, अब मिनी में कितना लगेगा आपको थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है भाई, देखना हर चीज को जरूरी है, ठीक है। फिर आप बोलेंगे बोलो सर मैं कैसे, चलो मैं इसको मिनी को लेता हूं, इसको मैं बाई करता हूं, यहां पर आपका कितना पैसा लग रहा है, अरे देख लो, फिर आप बोलोगे नेचुरल गैस मिनी में आपका कितना पैसा लग रहा है, जो 14 वाला आप बाई कर रहे हैं यहां पर 3550 लग रहा है। तो आप यहां पर चेक करिए आपका ब्रोकरेज कितना लगा, मतलब चार्जेस कितना लगा, 25 रुपए, मतलब 20 रुपए तो आपके ब्रोकरेज है ही है, वो सिर्फ आपका चार्जेस कितना एक्स्ट्रा लगा, 5 रुपए। वहां कितना लग रहा था चार्जेस आपका, 20 रुपए। तो भैया मोटा पैसा मोटा चार्जेस, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो, आई होप आप ये सब कुछ समझ गए होंगे, नेचुरल गैस में कैसे खरीदारी बाई करते हैं, समझ में आया? ओके, अब बात कर लेते हैं सीधे सीधे मेन मुद्दे में, चार्ट में। तो चलते हैं क्रूड ऑयल के सबसे पहले चार्ट में। यहां पर मैं चार्ट में गया, चार्ट में जाने के बाद अब ये देखिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। डेली टाइम फ्रेम से मैं यहां पर हट के 15 मिनट में जाता हूं। 15 मिनट को चार्ट को ये देखिए इस तरह से कुछ मैं करूंगा, 15 मिनट के चार्ट को इस तरह से करूंगा। अब किया, ये लीजिए कहां चल रहा है अभी आपका 5422, ठीक है, 5422 में आप रेजिस्टेंस ढूंढते हैं और सपोर्ट ढूंढते हैं। तो रेजिस्टेंस अगर आप ढूंढे यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रा करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है जो कि लगभग 5500 के आसपास है, ठीक है। कौन सा रेजिस्टेंस जोन है? 5500 के आसपास है, ओके। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट में आपको ऐसे बनाना है, ये ट्रेंड लाइन, इधर से आपको एक ट्रेंड लाइन उठाना है, यही पर आपका ये सपोर्ट बन रहा है। सपोर्ट क्यों कहें, यहां पर आपका रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया। अगर ये कल इस जोन को ब्रेक डाउन कर देता है, ये जोन कौन सा है आपका 5400 का, ठीक है। मंडे को अगर ये 5400 के ब्रेक डाउन करके फर्दर नीचे गया, तो पहला आपको यहां पर नीचे का जो सपोर्ट लेवल दिख रहा है वो 5320, ठीक है, 5320। उसके बाद देखिए नीचे आपका लंबा जगह है। क्रूड ऑयल में अगर आपको देखना चाहिए तो मैं आपको ये बताता हूं कि जगह आपकी नीचे की लंबी है, ये समझिएगा, क्योंकि यहां से जब आपका क्रूड ऑयल भागा था तो एक जबरदस्त मार्केट में ऊपर मूवमेंट आया था। और दूसरा चीज इस जगह थोड़ा सा देखिएगा, ये आपका जो इनवैलिड गैप है ना, ठीक है, इनवैलिड गैप यहां पर आपका छुटा हुआ है। तो जो लिक्विडिटी है, मेरे बाप आप थोड़ा सा समझिए मार्केट की भाषा में, मैं डायरेक्टली आपको थ्रू हिंदी बताता हूं, मैं वो आपको नहीं बता रहा हूं चोंच बोस आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है, वो सब मैं नहीं बताता, क्योंकि वो समझने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए। तो इसलिए मैं डायरेक्टली आपको हिंट करता हूं, क्या चार्ट में आपको समझ में आनी चाहिए जो चीजें हिंदी भाषा में। आप समझिए कि ये जो आपका गैप यहां पर बना दिया, इसने गैप बनाया हुआ है, तो किसी न किसी बायर का या सेलर का इस जगह कोई ना कोई पोजीशन आपकी बाकी होगी, ठीक है, बाकी होगी, लिक्विडिटी जिसको हम बोलते हैं। तो वो मार्केट क्या करती है, देखिए ध्यान रखिएगा, कभी भी चाहे आप जिस मार्केट का हिस्ट्री उठा करके देख लो, वो लिक्विडिटी करने के लिए एक बार मार्केट नीचे आती है, ओके। तो यहां पर नीचे के लिए क्रूड ऑयल में एक अच्छी जगह है। सबसे पहला तो आपका ये वाला मैं आपको बता ही दिया कि यहां पर 5320 का आपकी जगह है। अगर इसके नीचे फर्दर गया तो ये लेवल आपके बैठे हुए हैं जो कि 5184 और 52। तो अभी के लिए लेटेस्ट टाइम के लिए आपको ये मैं बता दूं, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में वीडियो ना बना पाऊं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां तक के आपके लेवल नीचे के हैं, ओके। बात कर ले ऊपर के,
मार्केट मान लीजिए यहीं से आपकी बाइंग आ जाती है, इसको ब्रेकआउट करती है तो ठीक है, हम यहाँ पर फिर तैयारी किसकी करेंगे, सबसे पहले 5560, देन आपका सेकंड आपका 5600 की। ठीक है, ये दो हमारे ऊपर के क्या होंगे, रेजिस्टेंस लेवल होंगे। मेरी बात समझ में आई दोस्त? तो ये ध्यान रखना है। बाकी अगर आप स्कैल्पर है, जैसे हम लोग तो क्या करते हैं, क्रूड ऑयल में वही बात है हमारा, देखो मैं यहाँ पर 500-1000 रुपए में खुश रहता हूँ, मुझे कोई ज्यादा नहीं चाहिए। अगर इतना मिल जाए मेरे को रात में तो मेरा नाश्ता पानी का काम हो जाता है। क्योंकि अब जब दिन भर मार्केट में यहाँ पर मान लो हमने लॉस किया, प्रॉफिट किया, तो वहां पर जब हम कुछ नहीं कर पाए तो यहाँ पर हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो मार्केट हमारे डायरेक्शन में चली और ये मिल जाता है तो चलो एक हमारा बेस्ट ऑफर होता है कि चलो इधर भी हमारा कुछ ना कुछ प्लान हो गया। ओके, तो सबसे पहले तो अगर यहीं से आपकी रिटर्न हुई, जैसे कि सपोर्ट ले रहा है बार बार, तो सपोर्ट हुआ तो ठीक है, ऊपर के लिए हम प्लान कर लेंगे। यहाँ पर अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो फिर हम फर्दर मोमेंट कैप्चर करेंगे। ठीक है, ये आप यहाँ पर बना लेना। अरे दोस्त समझ में आ रहा है? रही बात बड़ा गैप अप गैप डाउन केस में, मैं आपको हमेशा क्या समझाता हूँ हर एक चार्ट में, नो ट्रेड। बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाए छोड़ दीजिएगा, आपको मोह माया में पड़ना ही नहीं है। ज्यादा यहाँ पर वो दिखाना नहीं कि क्या हो गया, अब हम कैसे ट्रेड पकड़े कैसे। अरे मार्केट है, मार्केट नीचे आएगी दोस्त, मार्केट ऊपर खुली नीचे आएगी, नीचे खुली ऊपर जाएगी। कहीं ना कहीं आपको प्राइस एक्शन आपको शाम को मिले चाहे 5 बजे मिले, वो मिलेगा जरूर। एक बार आपको मौका मार्केट देती है, लेकिन अगर आप दिन भर ट्रेड करेंगे तो वो कहीं ना कहीं देखिए गड़बड़ हो जाता है। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो समझ रहे हो क्रूड ऑयल का चार्ट? ओके, चलो अब थोड़ा सा नेचुरल गैस में देख लेते हैं, नेचुरल गैस का क्या प्लान बन। सो ये 1 घंटे का चार्ट है, मैंने नेचुरल गैस को उठाया। देखिए हाँ, इंडिकेटर आप लगा लेना। इंडिकेटर थोड़ा सा हमें ये सहारा देता है कि यार यहाँ से मार्केट का रुख क्या हो गया, बस इतना ही है। ठीक है, अभी लेटेस्ट टाइम का देखिए क्या हुआ था, अभी मतलब एक्सपायरी इसकी शुरू हो रही अब, लेकिन देखो इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस सपोर्ट रहता है मैक्स टाइम वही काम करता है, प्रीवियस वाला ही। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले रेजिस्टेंस बना देता हूँ। बाकी कल आप लोगों ने एक अच्छा ट्रेड प्लान बनाया होगा हीरो जीरो में। चलो सबसे पहले रेजिस्टेंस हमारा कौन सा होगा, ये रेजिस्टेंस ये है, मतलब 350 का नोट करिएगा। 350 आपका एज ए रेजिस्टेंस है। ओके, जब तक इसके ऊपर आपका नेचुरल गैस नहीं जाता आपको लॉन्ग की तरफ थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ठीक, नीचे आपका लो आज का सपोर्ट है, यही चीज आपका यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, यही आपका सपोर्ट है। सपोर्ट जोन 344 यहाँ पर ज्यादा रामायण कुछ नहीं पढ़ना है। अब आपका ये सपोर्ट जोन हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपका एक रेंज हो गया। अगर मार्केट आपका मान लीजिए कि नेचुरल गैस यहाँ पर खुल करके नीचे ब्रेकडाउन करता है, आपको ये सबसे पहले नीचे का सपोर्ट लेवल 340, देन उसके बाद आपका 336, उसके बाद 332, ये आपके नीचे 3 आपके सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अब मैं वही बता रहा हूं आपको, देखो जब भी मार्केट में कभी भी बाइंग आती है तो लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट आता है। अभी यहां पर क्या हुआ था, नेचुरल गैस में प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी इस जगह आपकी वैल्यू भरी है, ये चूंकि यहां से बहुत तेजी के साथ आपका बाइंग आया था, तो कहीं ना कहीं इसका या तो 0.6% का रिट्रेसमेंट करे ये, या 0.50% का रिट्रेसमेंट करे, या यहां तक ही आ जाए इनवैलिड गैप को फिलअप करने के लिए। तब तो हम मान लेंगे कि ठीक है अब इसका फिलअप हो गया, अब यहां से अगर कोई ऊपर निकलता है तो मानेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये कंटिन्यू और नीचे आता है, देखिए आपका ये इनवैलिड गैप यहां पर रह गया है जो कि लगभग 332 का है, इसलिए मैंने आपको ये बताया हुआ है। ठीक है दोस्त, अब यहां पर कई लोग मजाक करते, बोला सर जो पोजीशन यहां पर बनाया होगा मार्केट इतना चली गई तो क्या प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा? अरे करते हैं प्रॉफिट बुक दोस्त, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, समझ रहे हो, प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारी जो क्वांटिटी होती है ना वो इस जगह लगी रहती है, किसकी, जो बड़े ऑपरेटर होते हैं। अगर मान लो मैंने 1000 क्वांटिटी यहां पर लगाया, अब आप बोलेंगे सर क्या इतनी क्वांटिटी फिलअप नहीं होती? नहीं होती, ये हमारे जैसे चुकमुट वहां पर प्लेयर नहीं है, उनके पास करोड़ों करोड़ों क्वांटिटी लगती है प्लेयर की, बड़े बड़े ऑपरेटर की। तो मान लो यहाँ पर 1000 ही क्वांटिटी मेरी एग्जीक्यूट हो पाई, 1000 ही मतलब यहाँ पर एग्जीक्यूट हो पाई, इसके बाद हुई नहीं, तो कुछ क्वांटिटी वो फिर यहाँ पर लगा के छोड़ देते हैं। जब वापिस आपका मार्केट आएगा तो बाई कर लेगा, वो उसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी। ठीक है, चलो तो मार्केट का लिक्विडिटी जो नहीं है पता चल गया आपको, नीचे का, ऊपर का मैंने आपको बता ही दिया। ऊपर अगर इसका ब्रेकआउट जब तक नहीं करता जल्दबाजी नहीं करना, अगर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा तो पहला आपका यहाँ पर 356 आपका ऊपर का, ठीक है, देन आपका 360, ठीक है बड़े भाई, 360 350, ये दो आपके ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल होंगे। बाकी आप ट्रेंड लाइन बनाना चाहो तो ट्रेंड लाइन वगैरह अगर आप बनाते हो तो बना लीजिएगा, यहाँ पर इस तरह से ट्रेंड लाइन उठाइएगा, इसके टॉप से ऐसा कुछ बना लीजिएगा। जब तक इसका ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं निकलता तो आपको वैसे भी जल्दबाजी यहाँ पर करना नहीं चाहिए। अब इस चार्ट को अगर आप देखिए 5 मिनट 15 मिनट में ले जाएंगे तब भी आपको आसानी से ये थोड़ा सा समझने में ये देखिए मजा आएगा, चेक करिए। ठीक है, ये देखिए आपका ये रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, तो अगर ऊपर निकलेगा तो ये रेजिस्टेंस आपका है ही है। इसलिए मैंने आपको बताया कि पहला लेवल आपका ऊपर का कौन सा होगा, 350, एंड सेकंड आपका 360, ये आपको मैंने दो ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल बता दिए। ठीक है दोस्त,
चलिए, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से अपना प्लान बनाएंगे, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में ट्रेड करेंगे, बहुत मजा आती है। और 1 लाख से ज़्यादा ट्रेड मत करिएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, साथ में कमेंट जरूर कर लेना। मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मैं बताने की कोशिश किया हूं आपको एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी नहीं आती मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वो चीज़ जरूर नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।